फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स हैं उसके अंदर दो तरह के एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है प्रोटेक्टिव और दूसरा है एडजॉर्बेंट है। ठीक है, ये दो तरह के टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रोटेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव बेसिकली जब हमारे स्टमक में किसी प्रकार के जैसे कि एसिड निकला तो उसमें क्या हो जाता है, स्टमक में हमारे किसी प्रकार के वुंड्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। जैसे कि हमारे स्टमक में कभी कभी ज्यादा एसिड की मात्रा हो जाती है, एसिड ज्यादा निकल आता है, या कुछ हम ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे जीआई ट्रैक्ट में, जो कि जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टमक है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, बहुत सारे वुंड्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, कुछ ऐसा खाने की वजह से, या एसिड बहुत ज्यादा निकल आया जिसकी वजह से जो जैसे हमारा ये स्टमक है तो स्टमक के चारों ओर की जो लेयर है उसको ये डैमेज कर देते हैं। अब हमने अगर खाना खा लिया तो वो तो एसिड तो, क्योंकि हमारे लगातार HCl हमारे स्टमक में निकलता रहता है, अगर हमने खाना खा लिया तो ठीक है, अगर नहीं भी खाया तो एसिड तो निकलेगा, और एसिड निकलेगा तो जाहिर सी बात है अगर खाना नहीं रहेगा तो उसका ब्रेक डाउन करेगा, अगर खाना है तो उसका ब्रेक डाउन करेगा, अगर नहीं है तो हमारे जो स्टमक की ये जो लेयर है इनको डैमेज करेगा। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि हमारे स्टमक की जो लेयर्स हैं या स्टमक के अंदर का जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं, उस कंडीशन में हम प्रोटेक्टिव का उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर प्रोटेक्टिव लेंगे तो हमारी जो ये लेयर्स हैं जो कि डैमेज हो रही हैं उनमें जा करके ये चारों तरफ से प्रोटेक्शन बनाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे फर्दर हमारे स्टमक की जो लेयर्स हैं वो डैमेज नहीं होंगी। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना? तो चलिए देखते हैं कि प्रोटेक्टिव्स आर द सब्सटेंस। प्रोटेक्टिव एक ऐसे चीज होती है, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं टू सील और प्रोटेक्ट द डैमेज, जो कि यूज किए जाते हैं सील करने के लिए। सील क्या होती है, एक लेयर होती है बेसिकली, है ना, शील्ड बनाना बेसिकली, है ना, शील्ड मतलब लेयर। तो जो प्रोटेक्टिव होते हैं वो हमारे स्टमक में जाकर के एक शील्ड बनाते हैं, यह एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। कहां पे बनाते हैं, डैमेज, जहां पे डैमेज हुआ है, टू ए सेंसिटिव टिश्यू। सेंसिटिव टिश्यू, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे डैमेज हुआ है तो यहाँ के जो टिश्यू है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रोटेक्टिव होगा वो जाकर के एक शील्ड बनाएगा इस लेयर में, और यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा जो भी डैमेज हुआ है। कहाँ पे डैमेज हुआ है, सेंसिटिव टिश्यूज, जहाँ पे ये सेंसिटिव टिश्यूज हैं। ठीक है, डैमेज की वजह से जो टिश्यूज हैं वो क्या हो गए, सेंसिटिव हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्रॉम फर्दर इरिटेशन एंड हार्म, जिसकी वजह से फिर से, अब एसिड तो फिर भी निकलेगा, तो ये क्या करेगा, जब एक शील्ड बना लेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, तो हमारा फिर से एसिड तो निकलेगा, लेकिन वो एसिड से हमारा फर्दर क्या होगा, फिर से इरिटेशन और हार्म इस लेयर पे नहीं होगी। इरिटेशन मतलब जलन, या हार्म मतलब नुकसान इस लेयर का फिर से नहीं होगा, और यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव हैं वो एक लेयर बना लेंगे, कहाँ पे, स्टमक में। ठीक है, अब इसके बाद दे फॉर्म ए बैरियर, ये एक अवरोध बनाएंगे। अवरोध, बैरियर मतलब अवरोध होता है। ठीक है, तो ये एक बैरियर बनाएंगे, अवरोध बनाएंगे ओवर द अफेक्टेड एरिया, जहां पर भी ये एरिया अफेक्टेड हुआ है, एसिड की वजह से जल गया है, कुछ ऐसा खा लिए जो कि पॉइजनिंग वगैरह हो गई है ना, तो ये एरिया अफेक्टेड हुआ है, तो ये यहाँ पे एक बैरियर बनाएगा। कौन बनाएगा, प्रोटेक्टिव बनाएगा, जहां पर ये एरिया अफेक्ट हुआ है, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल एजेंट, और प्रिवेंट मतलब रोकेगा एक्सपोजर हार्मफुल एजेंट की, जो हार्मफुल एजेंट हैं उसकी वजह से फिर से इसका एक्सपोजर ना हो। और वो हार्मफुल एजेंट क्या क्या है, जैसे कि बैक्टीरिया है, इरिटेंट हैं कुछ प्रकार के, और मॉइस्चर है, तो ये फिर से वहां पे जाकर के एक्सपोजर ना बढ़ाएं, और जो हमारा यहाँ पे जो लेयर हमारी डैमेज हुई है वो फिर से आगे फर्दर डैमेज ना हो। और तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं अपने प्रोटेक्टिव के, जो कि है जिंक ऑक्साइड, कैलामाइन एंड टाल्क। ये कुछ एग्जांपल हैं यूज इन प्रिवेंशन ऑफ इरिटेशन एंड डैमेज। जो प्रोटेक्टिव होते हैं वो रोकथाम के लिए यूज होते हैं, किसकी रोकथाम के लिए, कि वहां पे इरिटेशन ना हो, इरिटेशन मतलब जलन ना हो, और जो लेयर है उसमें डैमेज ना हो। कहाँ की लेयर, स्टमक की लेयर। तो आई होप आपको प्रोटेक्टिव समझ में आ गए होंगे।
अब हम लोग फर्दर बात करेंगे कि एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं। एब्जॉर्बेंट, तो एब्जॉर्बेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जैसे कि हमारे जब कोई भी ऐसा मरीज आता है कि उसने जहर खा लिया है, तो जहर क्या करेगा, हमारे स्टमक में जा करके जहां जहां पे भी जाएगा वो वहां की लेयर्स को क्या करेगा, डैमेज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो एब्जॉर्बेंट होते हैं वो कुछ इस प्रकार से यूज किए जाते हैं। जैसे कि ये हमारा स्टमक की लेयर है, अब ये क्या है, ये मान लीजिए स्टमक है। ठीक है, स्टमक है, हम खाने वाले ने जहर खाया तो जहर यहाँ पे आ गया, तो हम कुछ ऐसा एब्जॉर्बेंट दें जो कि हमारे यहाँ पर आ करके स्टमक में आ करके वो हमारे जो जहर थे, जो हमारे पॉइजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने में ऐड कर ले और ऐड करके फिर से वो वापस बाहर निकाल दे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, हमने किसी ने जहर खाया तो हमने क्या किया, एब्जॉर्बेंट दिया। जैसे एब्जॉर्बेंट जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो सबसे अच्छा एंटी पॉइजनिंग एजेंट होता है। ठीक है, ट्रू पॉइजनिंग एजेंट उसको बोलते हैं। तो वो हमारा यहाँ पे आता है और यहाँ पे आकर के एक्टिवेटेड चारकोल, ये जो पॉइजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने साथ क्या कर लेता है, जोड़ लेता है। जैसे कि ये एक्टिवेटेड चारकोल है तो यहाँ पे आकर के पॉइजन के जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे जुड़ जाते हैं और ये फर्दर बाहर उसी के थ्रू निकल जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से काम करते हैं। तो जो एब्जॉर्बेंट होते हैं, एब्जॉर्बेंट आर द सब्सटेंसेस, एब्जॉर्बेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दैट कैन बी अटैक एंड होल्ड अदर मॉलिक्यूल, जो कि अटैक करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करते हैं अपनी ओर। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंट एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कोई भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या होल्ड मतलब बांध लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, अदर मॉलिक्यूल मतलब दूसरे मॉलिक्यूल और पार्टिकल या दूसरे पार्टिकल ऑन द सरफेस, ऑन द देयर सरफेस। कहने का मतलब यही है कि एब्जॉर्बेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी मॉलिक्यूल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या अपने साथ बांध लेते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को या पार्टिकल को अपने सरफेस पे। जैसे ये सरफेस पे ये हमने क्या खाया, एक्टिवेटेड चारकोल खाया, तो ये पॉइजन के मॉलिक्यूल अपने इसके सरफेस पे आकर के क्या हो गए, बाइंड हो गए, क्योंकि ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर बाइंड कर लेते हैं। कौन बाइंड कर लेता है, एब्जॉर्बेंट। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं इन मेडिसिन के फॉर्म में एब्जॉर्बेंट दे आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब टॉक्सिन। अगर हमारे बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स हैं, जहरीले पदार्थ हैं, तो ये क्या करेंगे, मेडिसिन में अगर हम इनको यूज करते हैं तो ये यूज इस तरह से किए जाएंगे कि ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कुछ अगर हार्मफुल गैसेज हैं स्टमक में या जीआई ट्रैक्ट में, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने साथ चिपका लेंगे। और कुछ लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में कोई चीज है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ये उसको भी अपने साथ बाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, और ये हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस। रिमूव मतलब निकालने में, हार्मफुल मतलब शरीर से, हार्मफुल मतलब हानिकारक, तो हानिकारक सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द बॉडी से। ठीक है, और रिड्यूस इरिटेशन, और ये क्या करेंगे, अब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसकी वजह से इरिटेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिड्यूस द इरिटेशन एंड यूज्ड इन द पॉइजनिंग एंड डायरिया, और ये यूज किए जाते हैं किसमें, पॉइजनिंग में, जैसे कोई जहर खा लिया तो उसमें, और डायरिया की कंडीशन में ये यूज किए जाते हैं। कौन यूज किए जाते हैं, एब्जॉर्बेंट। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल, ये इसको ट्रू एंटी पॉइजनिंग एजेंट बोला जाता है चारकोल को। ठीक है, किसी भी प्रकार की पॉइजनिंग अगर हुई है, किसी भी प्रकार का जहर खाया गया है, तो अगर आपके पास है तो इसको यूज करिए, तुरंत रिलीफ मिलता है उससे। ठीक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, काओलिन हो गया, या सिलिका जेल हो गया, ये आपके क्या हो गए, एब्जॉर्बेंट होंगे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएंगे।